हम ये किस्त वाले जो सवाल हैं हमने कल 2 साल के लिए किए थे, आज हम लोग जो है 3 साल के लिए करते हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगा, जो कल था प्रोसेस वो प्रोसेस आज भी रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कल वाले मेथड से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 21,630 रुपए का जो लोन है उसको 6 सही 2/3%, 6 होल 2/3% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर लिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया गया है। यदि इस लोन को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान कितना है, वैल्यू कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अ लोन ऑफ ₹2163 पेड इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट if the rate of compound interest is 6 whole 2/3% per annum, then what is the value of installment। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, हाँ हमने रिकॉर्डिंग लगा दी, बिल्कुल ये लगा दी रिकॉर्डिंग। और ये अभिषेक हैं, अभिषेक कोई सॉरी अभिषेक नहीं, ये विपिन। विपिन अगर आवाज सुन रहे हैं तो जरा मुझसे थोड़ी बात कीजिए। आप कौन है, जरा कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। जी विपिन, नमस्ते भैया। कौन विपिन, आप कहाँ से? अच्छा विपिन दायमपुर से, ओके विपिन, ओके ठीक है, ओके ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें इसमें ये करना है कि जो ये 6 सही 2/3% है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम 6 सही 2/3 को स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 3 जा 18 और 18 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20 अपॉन में 3%। और आपको रूल पता है कि परसेंट को, ये वाला जो परसेंट है इसको हटा करके नीचे लगा देते हैं 100, ये लो। और अब क्या होगा, 0 से कोई ऐड हुआ है, देखते हैं कौन ऐड हुआ है। ये बार बार कोई आज परेशान, ठीक है ओके चलिए। तो यहाँ पर इसे कट कर देंगे 0 से 0, ये लो, और इसे काट देंगे तो 15 टाइम्स कट जाएगा 1/15। और 1/15 का मतलब होता है 15 पर 1 रुपए इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। हमने 6 से ही जो 2/3 था, 6 होल 2/3 था, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/15। 1/15 का मतलब होता है 15 पर 1 रुपए ब्याज। ठीक है, तो 15 पर 1 रुपए ब्याज है। तो अब इसको कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ पर स्टूडेंट अमाउंट। ठीक है, पहले साल के लिए 15 पर 1 रुपए इंटरेस्ट होगा तो अमाउंट हो जाएगा 16। फिर सेकेंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 16 का स्क्वायर 256, 256। और थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर के क्यूब कर देंगे तो 15 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 3375। देखो क्यूब याद होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स कम से कम 30 तक क्यूब लर्न जरूर कर लें, कम से कम। और 16 का क्यूब होता है 4096, 4096। अब मुझे करना क्या था, कल वाला पॉइंट ये था, कल 2 साल के लिए किया था, आज हम 3 साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। अब हमें करना क्या है, इन तीनों वैल्यू को सेम बनाना है। सिंपल सी बात ये है, जो ये वैल्यू है 16, 256 और 1 मिनट रुको जरा, किसी की कॉल आ रही है, जरा एक स्टूडेंट से प्रॉब्लम आ रही है, 1 सेकंड होल्ड रखिएगा। हेलो अनुज बोलो। सर, कनेक्ट नहीं हो गया अभी तक? कनेक्ट हो गया तेरा, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही, मैंने तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर तो ली गई बार, दोबारा भेज मुझे एक्सेप्ट मतलब इस पे रिक्वेस्ट। हाँ पता नहीं तुम बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हो बीच बीच में, मैं तो कनेक्टेड हूँ, एक बार रिक्वेस्ट अगेन भेजो। अभी तो कोई आ रहा, प्लीज वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ, अपना चेक करता हूँ, है ना। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट, जरा एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं सर वेटिंग में चल रहा हूँ, मुझे अभी तक आपने एडमिट नहीं किया। हाँ वो वेटिंग में चल ही रहे हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ठीक है,
तो अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, इन वाली वैल्यू को जो 16 है, 256 है और ये 4096 है, इनको इक्वल करना है। अब इक्वल करने का मेथड क्या है, इक्वल करने का मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इक्वल करने का मेथड क्या है, चलिए हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे 256। अब ये 256 क्यों आया, देखो ये 16 की पावर 1 है, ये 16 की पावर 2 है, ये 16 की पावर 3 है। तो इसको 16 की पावर 3 बनाने के लिए इसको हम 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 16 की पावर 2 होता है बच्चों 256। तो जब 256 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 क्षण में आ जाएगा यहाँ पे 4096। और जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, 15 6 90, 0 कैरी हो जाएगा 9, 15 5 75 और 9 84 का 4 कैरी हो जाएगा बच्चों 8 और 15 2 30 और ये हो जाएगा 38। ये लो, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 16 से, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो 16 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 4096 आ जाएगा। और जब 16 की मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा 225 में तो देखते हैं क्या आएगा, 16 5 80, 0 8 कैरी हो गया, 16 2 32 और 8 हो गया बच्चों 40, तो 0 हो गया और कैरी हो गया 4, और 16 2 32 और 4 हो गया 36। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये हमारे अमाउंट थे तीनों ईयर के, वो क्या हो गए हैं, वो इक्वल हो गए हैं 4096, 4096 और 4096। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपके प्रिंसिपल आए हैं इनको ऐड करना है, इनको, ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल और ये वाला प्रिंसिपल। तो ध्यान रखना, पहला प्रिंसिपल है 3840 3840, दूसरा प्रिंसिपल 36 और तीसरा प्रिंसिपल बच्चों, हाँ अनुज, मेरा निकला सर। यार मैंने कई बार तो मैं एडमिट कर लिया, अब बताओ पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे भी। एक बार दोबारा भेजो यार रिक्वेस्ट यार, है ना। मैंने ठीक है कई सर, बार एडमिट कर रहा हूँ मैं ना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हमें इनको ऐड करना है 3840 का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 3840 को 3600 को 3375 को ऐड करना है। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, ये लो, तो मुझे ऐड करना था, हाँ 38, एक बार फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए, 3840 3600 और 3375 3375 को जब ऐड करेंगे तो 5 1 ये हो जाएगा 14 17 14 17 और ये 8 और ये लो 2 पर्सन और एडमिट हुए हैं, ठीक है। एक मिनट रुको बच्चों जरा, ज्वाइन हो गए, ठीक है। अनुज तोमर का लग नहीं रहा शायद, अनुज तोमर हैं वो शायद ऐड, अनुज तोमर के इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। चलिए, तो 10 815, अभिनीत सही है, अभिनीत, ठीक है, ओके। तो अब ये करने के बाद इसको कैसे पढ़ोगे, कैसे रीड करोगे, रीड ये करोगे, अगर लोन, अगर लोन हमारा 10 815 है तो ईयरली इंस्टॉलमेंट जो थी वो थी 40 96। आपने देखा होगा हर साल की इंस्टॉलमेंट क्या थी, 40 96 40 96 थी। तो अब इसको कंपैरिजन कर लेंगे, और कंपैरिजन कैसे करेंगे देखते हैं। हमारा लोन था अभी 10 815, अगर लोन है तो इंस्टॉलमेंट थी स्टूडेंट्स 40 96। लेकिन आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार जो लोन है हमारा 21 630 है, तो 21630 और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4096 इनटू में 21630 और अपॉन में स्टूडेंट्स 10815, और हम इसको कैंसिल करेंगे तो सीधा सीधा 2 बार कटेगा, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम लोग, तो जाएगा आपका 2 और 18, ये हो जाएगा आपका 9 और 4।
तो 4192 आपका आंसर आ गया। यानी कि 21,630 रुपए का अगर आप लोन लेते हो तो आप उसको 4192 4192 की 3 किस्त दोगे इक्वल इक्वल। यानी पहले ईयर 4192 दोगे, सेकेंड ईयर 4192 दोगे और थर्ड ईयर भी 4192 आप दोगे। ठीक है, तो 4192 4192 एंड 4192 रुपीज आप पे करोगे हर साल। ठीक है, अभी क्या है जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, जी बोलिए, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? और एक मिनट रुकना, गड़बड़ होगी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ सही बोल रहे हो आप लोग। यहाँ पे ये होगा ना, ठीक है ठीक है, 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 कर लीजिएगा, बिल्कुल सही दिमाग लगाया। मेरा दिमाग एक्चुअली में क्या है ना, मेरा दिमाग आज कहीं और है। मेरा दिमाग है कि कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, तो एक अनुज है, अनुज हो गए कनेक्ट अब। ठीक है, ओके चलो ठीक है। मेरा बार बार पॉइंट वहीं पर है, वो बार बार मुझे कॉल कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8192 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके क्लियर। चलो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर हमने थोड़ा एडिट करना पड़ेगा इस चैप्टर को। इसमें 3 ही क्वेश्चन है आपके करने के लिए, जबकि कम से कम 5-6 क्वेश्चन होने चाहिए इंस्टॉलमेंट वाले। तो इसको मैं एडिट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे स्क्रीन पर, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए 3 साल के ऊपर एक और। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी अनुज चल गया, ठीक है ओके गुड। तो एक स्टूडेंट में लिख देता हूं, इसके अंदर शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन को। लोन जो है वो 66200 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे देगा आपको 10% का दे देगा पर एनम, यानी ईयरली। और टाइम दे देगा आपको 3 इयर्स। और हर साल जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो आपको बतानी है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट बतानी है, इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। 3 साल हो गया। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस और हो जाए। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वैसे एक क्वेश्चन होगा, आगे होगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें करना ये है स्टूडेंट्स कि इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मेरे हिसाब से शायद हमें परसेंटेज को पढ़ते पढ़ते काफी और काफी काफी दिनों से हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हर कोई जानता होगा। तो 10% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/10, है ना? हाँ 1/10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखना कौन सी चीज क्या क्या लिखी। यार इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, आज मैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि इसमें मेरे पास आज कॉल बहुत लगातार आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। ये कुछ लोग इतने अननेसेसरी हैं, मैं फोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बार बार कॉल कर रहे हैं। जबकि एक बार अगर फोन काट रहे हैं तो दोबारा फोन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी परेशान कर रहे हैं यार। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नया स्क्रीन बोर्ड ले लेते हैं। तो 1/10 का मतलब होता है, देखो स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट, तो 10 पे एक ब्याज होगा तो 11। सेकेंड ईयर की हम बात करें यहाँ पर, तो सेकेंड ईयर के लिए स्क्वायर कर देंगे 100 और ये 121। और अगर हम थर्ड ईयर की बात करें बच्चों तो ये 1000 और 1331 ये लो। अब हमें करना क्या है, करना ये स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे अमाउंट आए हैं ये वाले, इनको हमें इक्वल बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके एक सेकंड जरा, जस्ट मिनट। हाँ हाँ तो भेज दो अंदर। अब हेलो जी, चलिए स्टूडेंट्स ठीक है। अब इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इनको हमें इक्वल बनाना है। ठीक है, तो इक्वल बनाने के लिए खैर आपने दिमाग लगा भी लिया हुआ, हमें करना क्या क्या है। हमें करना ये है, सबसे पहले हमको सबसे पहले करना ये है कि यहाँ पे हमें 121 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट, जब 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1331 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210।
इसको इसमें हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1331, और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 1100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या, हमें करना ये है स्टूडेंट्स कि हमें जो है ये, हाँ, ये वाली जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये वाली और ये वाली हमें ऐड करनी है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3310। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 3310 आ जाएगा। हाँ 3310। अगली स्क्रीन पर चलते हैं, चलिए। तो अब क्या है, 3310 जब ये आएगा ऐड करने के बाद, तो इसका मतलब ये होता है अगर हमने 3310 रुपए लोन लिया है, अगर हमने 3310 रुपए लोन लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने 3310 रुपए लोन लिया है तो इसका मतलब ये हो गया हम उसको जो है पर ईयर जो देंगे वो देंगे 1331 रुपए देंगे पर ईयर, है ना। हाँ, इतने लोन पर इंस्टॉलमेंट ये बनेगी। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे रूल कंपैरिजन का। कंपैरिजन का रूल कैसे लगाएंगे देखिए जरा। 3310 रुपए के लोन पर जो किस्त बनेगी वो बनेगी 1331 रुपए। और जो हमारा क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं जो लोन था वो था ये वाला लोन, ये रहा। क्वेश्चन के अंदर लोन था 66,200 रुपये। तो वापस चलते हैं इसमें हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स 66200, और आगे हम लोग क्या करते हैं यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1331 इंटू में 6200, हाँ जी 66, बिल्कुल बिल्कुल 66200, और अपोन में हो जाएगा बच्चों 3310। तो यहाँ पे ये काट देंगे इसको और यहाँ काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 20 बार हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 26620, तो किस्त जो आएगी इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो आएगी 26,620। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। किस्त वाले क्वेश्चन 3 साल तक ही आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मेरा तो वीक नहीं है, हो सकता तुम्हारा वीक हो। भाई प्रॉब्लम सबको आ रही है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, ठीक है अनुज, हो सकता तुम्हारा वीक हो आज। हाँ मेरा तो ठीक चल रहा है फिलहाल। हाँ जी बोलिए। हाँ बीच में डिस्टर्ब हो जाता होगा माइक ओपन होने से, है ना। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ फिलहाल। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीडीएफ खोल लेते हैं जो हमारा पीडीएफ चल रहा था। जी बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसमें और कराता हूँ इंस्टॉलमेंट वाला, टाइप नंबर 9 में ही। कुछ धन उधार लिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं ये वाला। कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं ये रेट 5% है, और क्वेश्चन उल्टा हो गया। आपको इस बार इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है 882, और आपने कितना धन उधार लिया यानी लोन वाली जो अमाउंट है वो आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन उल्टा है, लेकिन क्वेश्चन करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है रेट 5%, तो पहला काम हमारा ये है कि 5% को हम लोग जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन बनेगा इसका 1/20 बन जाएगा। 1/20 कैसे बनेगा वो समझा देता हूँ। 5/100 कर देंगे, इसे काट देंगे तो ये 1/20 बन जाएगा। जो नए स्टूडेंट जुड़े हों तो मैंने उनके लिए बता दिया कि 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5/100 तो 1/20। चलिए अब 1/20 के बाद क्या करते हैं हम लोग, ये P और ये A,
1/20 का मतलब होता है 20 पर 1 रुपए ब्याज। तो इसका मतलब अगर तुम किसी से 20 रुपए उधार लोगे तो आप उसको 21 रुपए दोगे। यहाँ क्वेश्चन में 2 साल की बात की तो स्क्वायर कर देंगे 400 और ये हो जाएगा बच्चों 441। बस 2 साल तक ही रखेंगे, तीसरा साल होता तो क्यूब कर देते। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद ये करना है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को ये वाली अमाउंट सेम करने हैं। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली में 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, ये पूरी इक्वेशन में। तो जब यहाँ 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 441 आएगा और यहाँ 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 420। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है जो ये प्रिंसिपल वाली वैल्यू है इनको ऐड कर लेनी है। ये हो जाएगा बच्चों 820। सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ ठीक है 820। ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गई आपकी किस्त यानी इंस्टॉलमेंट। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको जो गिवन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 820 रुपये अगर उधार लोगे किसी से आप लोग तो उसे जो है 441 रुपए की किस्त दोगे पर ईयर। अब क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में उल्टा है, आपको किस्त दी हुई है 882। तो यहाँ पर जब हम फेस टू फेस का रूल लगाएंगे तो किस्त के सामने किस्त लिखेंगे। अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाई उसके अकॉर्डिंग जो किस्त आई थी बच्चों वो आई थी आपकी 441। मार्कर में दूसरा ले रहा हूँ, 441 रुपए किस्त आई थी अभी जो हमने बनाई थी। और क्वेश्चन में किस्त है बच्चों 882 और जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रिंसिपल आया था वो आया था 820। तो 820 किसके बराबर होगा, यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 882 गुना 820 और अपॉन में 441। इसे काट देंगे, 2 बार कटेगा ये और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1640 रुपए आपका आ गया लोन अमाउंट। अनुज आवाज क्लियर आ रही है, नहीं क्लियर आ रही है अनुज? स्क्रीन बार बार गायब हो जाती है, एक काम करो अब यार, लेकिन बीच में डिस्कनेक्ट है, चलो कुछ काम मत करो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है ठीक है, वहां देख लेना, सही है ठीक है ना। अब तो फिलहाल कुछ काम मत करो भाई, हो सकता है नेटवर्क इशू, देखो हो ये तो नेटवर्क इशू है, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ जी। बोलिए आयुषी। हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है, बोलो। एक सेकंड स्टूडेंट्स, हो जाती है यार कभी कभी। हाँ एक दो के में इशू हो जाता है कभी कभी यार, अब क्या कर सकते हैं, इसमें दिक्कत ये है ना। चलिए स्टूडेंट्स ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अब इसमें। अब प्रैक्टिस कॉर्नर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि प्रैक्टिस कॉर्नर में क्या करते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं छत पे जा रहा हूँ, अगर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी हो सकता है मेरी वजह से तो दूर हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे तो कोई इसमें इशू नहीं है। हाँ और क्या करूँ भाई, मैं इतना ही कर सकता हूँ इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ और यार, क्योंकि धूप शायद नहीं निकल रही है तो हाँ एक कोने में बैठ जाऊंगा कहीं जहाँ जगह सी होगी। चलो मैं बैठ गया एक जगह पर, ठीक है। हाँ भाई मेरी वजह से अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो शायद ना हो, कोशिश करते हैं पूरी पूरी। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो देखो हमारा चैप्टर हो गया स्टूडेंट्स फिनिश, है ना। जो भी आपको टाइप में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, रात को 9 से 10 कनेक्ट हो जाओ और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, ठीक है। वीडियो देख लो। आज कुछ भी समझ में नहीं आया तुम्हें? आज इसलिए समझ में नहीं आया तुम्हें आयुषी क्योंकि तुम कल कनेक्ट नहीं हुए थे। अब तो आवाज आ रही है, नहीं अब तो आवाज आ रही है फिलहाल, ये बताओ। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो अब सुनो मेरी बात, एक बात सुनो पहले थोड़ा कूल हो जाओ। अभी फिलहाल तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं छत पर आकर बैठ गया हूँ, ठीक है। हाँ अगर कोई इश्यू होगा मेरी वजह से तो हो सकता है दूर हो जाए, ठीक है। हाँ तो और अगर नहीं होता तो फिर एक बार वीडियो देख लेना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाना, ठीक है आयुषी। और
तब भी प्रॉब्लम हो तो रात को 9 से 10 का टाइम है, मतलब अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके बाद, क्लास के बाद, ठीक है, तो देख लेना। फिलहाल मैं छत पर आकर बैठ गया हूँ, है ना, हाँ, कि अगर कोई नेटवर्क इशू हो तो दूर हो जाए वो। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस सेट पर आते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसको पहले गायब कर दूं, ये लो। अनुज अब भी हो रहा है क्या कुछ दिक्कत? हाँ अब प्रैक्टिस कॉर्नर खोल लिया मैंने, प्रैक्टिस कॉर्नर आ गया नहीं आ गया? नहीं आया? आ जाएगा आ जाएगा। नहीं आया? ओह माय गॉड। हाँ कहीं छत वगैरह पे पहुंच जाओ अनुज, मैं तो फिलहाल छत पे बैठ गया हूँ आकर के है ना। आज मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, बादल भी छाए हुए हैं ऊपर, मैं छत पे आया हूं ना तो पूरा ऊपर बादल है, धूप बिल्कुल ना के बराबर निकल रही है, हाँ। और ये सा और नेटवर्क जो है ना ये ऊपर से ही आते हैं, क्या नाम है, जो हमारा सैटेलाइट है वहीं से नेटवर्क आते हैं, तो नेटवर्क कई बार बाधा बन जाते हैं, है ना, हाँ ये है। और इनके मैं बताऊं मोबाइल के नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होते नहीं। हाँ मैं वीडियो अपलोड कर दूं, कोई इशू नहीं है। अब आ गया अनुज, नहीं आया स्क्रीन पर? आ गया ना, थोड़ा वो ये स्लो चल रहा है, बादल की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारे मोबाइल के नेटवर्क इतने स्ट्रांग नहीं है जितने होने चाहिए, है ना, हाँ। चलिए अब इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला आयुषी तुम बताओ, ये स्क्रीन पर दिखाई देगा प्रैक्टिस कॉर्नर? नहीं? आयुषी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे प्रैक्टिस कॉर्नर? चलो चलो ठीक है, बढ़िया है ना, हाँ ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं, जो हमने अब तक सीखा 13 टाइप के अंदर जो हमने सीखा उसको देखते हैं अजमा करके, ये 13 टाइप में से कुछ काम हमारे आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ये सारा हमारा टाइम बेकार ही गया, जो 5-6 दिन हमारे बेकार गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 4,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ₹4,000 एट 5% फॉर 3 years। तो स्टूडेंट्स 3 साल के CI SI के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो दो मेथड मैंने आपको बताए थे, एक तो बताया था आपको ट्री मेथड, और एक बताया था मैंने आपको सूत्र बताया था। तो दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहो, जो उसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं इसमें कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूं, वो आप यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे पास दुविधा ये है कि मैं किससे करूं। चलो मैं सूत्र लगा देता हूं इसके अंदर। सूत्र ये था बच्चों डिफरेंस वाला, है ना, डिफरेंस बराबर ये था P, ब्रैकेट में था R/100 का स्क्वायर, और इनटू में था बच्चों 300 प्लस R और अपॉन में 100। अब मैं ये डायरेक्ट डी तो नहीं लिख रहा, इतना स्पेस नहीं है। P की जगह लिख देंगे हम लोग 4,000, ये लो। R की जगह लिख देंगे हम लोग 5, पावर लिख देंगे 2, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, जब यहाँ पे मैं R लिखूंगा 5 तो 300 और 5 जुड़ के बन जाएगा 305, और अपॉन में बच्चों 100। ये हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, ये लो 40 हो गया, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक का स्क्वायर 1 हो गया, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया, और इनटू में हो गया ये 305, और एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 4 से काटोगे नीचे 10 आ जाएगा। अब आपको खुद पता है ये बचा 305 और ये बचा 10, तो 305/10, मतलब एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगा दीजिए, 30.5 हमारा आंसर आ गया, ये लो। भाई आयुषी आप बताओ क्लियर है नहीं है आयुषी? वेरी गुड, चल गया पता, मतलब अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना इंटरनेट में, अब कुछ सब कुछ चल रहा है ठीक। चलो ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं रोज छत पे आके बैठ जाया करूंगा एक कोने में, अपनी जगह बना लूंगा आपसे, और क्या यही सबसे बढ़िया है ना। स्टूडेंट्स परेशान और अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आज मैं भी तनाव में हो गया, अनुज ने कई बार कॉल की मेरे पास कि सर मैं कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जबकि। चलिए अनुज कोई इशू, कोई इशू है?
तुम्हारा भी हो रहा है भाई। अब देखो, अब तो तुम बैठो छत पे आकर के, सही है। हाँ, मैं तो बैठ लिया, है ना। हाँ, चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है ना। हाँ, वो चीज समझ आ जाएंगी तुम्हें सब, है ना। हाँ, इतनी टफ नहीं है। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो मतलब पहला क्वेश्चन जो हमने सीखा वो कहाँ सीखा, वो हमारा काम आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देखते हैं एक बार। किसी धनराशि का जो ब्याज, किसी धनराशि का ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का जो सीआई है वो 2050 है, तथा उसी धनराशि पर उसी दर से 3 वर्ष का जो एसआई है वो 3000 है। धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज रुपीज 2050 at certain rate of interest, and simple interest on same money at same rate is rupees 3000 for 3 years. Find the sum. अब इसके अंदर स्टूडेंट्स पंगा सबसे बड़ा ये है कि ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये वाला, ये मुझे 2 साल का अगर पता होता तो मैं एक सूत्र लगा देता इसके अंदर जो मैंने बताया है, CI अपॉन SI इज इक्वल टू 1+R/200। लेकिन इसके अंदर जो शर्त है सबसे बड़ी वो यही है कि आपको जो है स्टूडेंट्स, हाँ, वो CI 2 साल का, SI 2 साल का, जब CI SI दोनों 2-2 साल के दिए हों तभी लग सकता है, कंडीशन ही है। अब लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको साधारण ब्याज दिया है, हाँ, वो 3 साल का दिया है। लेकिन साधारण ब्याज की खास बात भी तो होती है, ये भी तो सोचो। साधारण ब्याज की खास बात ये होती है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। तो अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपए है, तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपए होगा। एक मोटा मोटा मैथमेटिक्स हम कह रहे हैं कि पेन कॉपी नहीं भी आपके पास वो भी छोड़ो, ये यहाँ पे तो बहुत मोटा मैथमेटिक्स लग रहा है कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो 3000 रुपए है, तो 1 साल का इंटरेस्ट सिंपल सी बात है 1000 रुपए होगा, और 2 साल का इंटरेस्ट 2000 रुपए होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास, कल भी बताया था फॉर्मूला, CI, हाँ जी, अपॉन SI इक्वल टू 1+R/200। और CI इसके अंदर है बच्चों ये 20-50, SI हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2000, और ये इधर उठा के 1, ये वाला उठा के इधर ही ले आओ डायरेक्ट ही, -1 इक्वल टू R/200, ये हो गया। ये अब क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे ऊपर 41, 5 से काट देंगे नीचे 40, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 40, तो ये हो जाएगा 41, और यहाँ 41 1 41, ये सॉरी 41 मतलब 40 से कम 40, इंग्लिश में भी बोला नहीं जा रहा यार, चलो ठीक है, R/200 ये लो। अब यहाँ जब इसको लेस करोगे तो ये आएगा 1/40, ठीक है, 1 बाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ रेट आ जाएगा हमारा, नहीं 5 आएगा ना, 5 R/200, और इसे काट देंगे सीधा 5, तो रेट आ गया बच्चों 5%। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, रेट हमारा आ गया 5, ठीक है, 5%। लेकिन क्वेश्चन किसमें, चलिए स्टूडेंट्स ठीक है। अब यहाँ पर थे हम लोग, कहाँ थे, प्रैक्टिस कॉर्नर हमारा आ जाए यहाँ पर, ये रहो।
तो आपने देखा कि हमने भी पिछले क्वेश्चन में जो रेट फाइंड आउट किया वहां पे 5% आया, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपसे रेट नहीं पूछा। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो पूछा है आपसे प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, चलिए। दो रास्ते हैं, चक्रवर्ती ब्याज से भी निकाल सकते हो प्रिंसिपल, और साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हो। तो मैं तो सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है साधारण ब्याज का यूज करो, इस सिंपल इंटरेस्ट का यूज कर लो। सीधा सीधा फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। जब डायरेक्ट ही हमारे पास फॉर्मूला है SI बराबर PRT अपॉन 100, तो इसी से आप लोग यूज कर लो। साधारण ब्याज की जगह लिख दो 3000 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1000 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर 3000 लिखते हो तो टाइम 3 साल लिखोगे, 2000 लिखते हो तो टाइम 2 साल, 1000 लिखोगे टाइम 1 साल। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट हमें आया था 5 और टाइम लिख देंगे 3 और अपॉन में 100। ये 15 होगा, 15 टू जा 30, ये लो यहाँ पर जाएगा 200, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो प्रिंसिपल वैल्यू जाएगी वो 20,000 हमारी आ जाएगी यहाँ पर, ये 20,000। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन CGL का है। अब CGL में क्या करा, देखो क्वेश्चन कहीं ऐसा नहीं होता, कभी भी अपने माइंड में ये मत रखना कि क्वेश्चन कहीं अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, या कहीं और कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा यही जो किताबों में है इन्हीं में से बनते हैं, बस क्वेश्चन को टफ बनाने का तरीका होना चाहिए। अब आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग मेथड यूज हुए, ठीक है स्टूडेंट, दो अलग अलग मेथड यूज हुए, यानी इस क्वेश्चन के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया। पहले हमने सूत्र लगाया तो रेट निकाला, उसके बाद प्रिंसिपल निकाला। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 कैसे करते हैं। 3 को एक बार रीड करते हैं। किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो धनराशि क्या है, ये उसने बोला है। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, एक नहीं कई तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको दो तरीकों पे प्रैक्टिस कराई है। एक तो ट्री मेथड पे कराई है, और एक P2A वाला मेथड जो है, रेशो में कन्वर्ट करने वाला मेथड जो है, एक उस पे कराया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है बच्चों 5/100। मैं बार बार बताता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता हो। 1/20 होता है बच्चों 5% का फ्रैक्शन, और 1/20 का मतलब, जी बोलिए। हाँ बोलो प्रशांत, दिक्कत आ रही होगी आज इंटरनेट में। हाँ ये आज, ये इंटरनेट की वजह से, कोई नहीं मैं वीडियो डाल दूंगा उसमें देख लेना, ठीक है। हाँ 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 20,000 आएगा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर प्रशांत, बिल्कुल गुड। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें हम लोग क्वेश्चन में, चलिए। तो इसमें हमने प्रिंसिपल सॉरी रेट था वो निकाला, उसको 1/20, 1/20 का मतलब 20 पे 1 रुपया ब्याज। तो अब क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको हम ट्री मेथड से नहीं कर रहे, इसको हम लोग रेशो वाले मेथड से कर रहे हैं। एक तरफ प्रिंसिपल, एक तरफ अमाउंट। पहले 20 से हो जाएगा 21, क्योंकि 20 पे एक ब्याज था तो 21। फिर ये हो गया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर भी 20 से 21, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 400, और ये बच्चों 441। तो अब आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे जो CI बना, भाई 400 रुपए आपने जमा करे, आपको मिले 441, 441 मिले, तो आपको CI कितना मिला, आपको CI मिला 41। और अब हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे हम लोग कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करेंगे उसका मैं तरीका बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन में CI दिया गया है, तो CI को लेकर के चलना है। चलिए अब आप क्या बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका सुन लो बच्चों, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं और 2 बार रिपीट करूंगा। अब आप बोलेंगे अगर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 41 रुपीज है, तो हमारा प्रिंसिपल 400 है, आप ये बोलेंगे। अगर हमारा प्रिंसिपल सॉरी अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट
41 है तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 400 है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे अलग तरीके से, ये लो। अगर हमारा CI 41 है तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 400 है। लेकिन आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप क्वेश्चन को CI दे रखा 328। तो अब एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया, देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ये बन गया, जब हमारा CI 41 है तो प्रिंसिपल है 400। तो जब हमारा CI 328 होगा, 328 होगा, तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर लेते हैं। तो 400 इंटू में 328 और अपॉन में 41, और हम इसे काट देंगे सीधा सीधा, डायरेक्ट कटेगा 8 बार, और 8 चौक 32, 3200। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक बात बताई थी, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे ट्री मेथड बहुत आपको आसान लगेगा, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको ये रेशो वाला मेथड बहुत आसान लगेगा। तो सबका तरीका अलग अलग है, ठीक है। हर चीज अच्छी है, बस उसे यूज करनी आनी चाहिए। फिलहाल दो ही चीज बढ़िया यहाँ पर, एक ये वाला तरीका और एक ट्री मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अनुज, अब कुछ क्लियरिटी हो रही है? नहीं, कनेक्टिविटी सही बन रही है? प्रॉब्लम है? बन रही है। और आयुषी तुम बताओ भाई, कनेक्टिविटी ठीक बन रही है? आयुषी के माइक में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि वहां कनेक्टिविटी सही नहीं बन रही, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, उन्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। अब जब वो बोलेंगे तो अनम्यूट करके बोलेंगी, है ना? हाँ हाँ। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी बेस्ट क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं 2014 के पेपर में आया, CGL मेंस। ठीक है, और जब तक जो पेपर थे वो ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, जब तक पेपर ऑफलाइन ही हुआ करते थे। तो पेपर भी मेरे पास रखा हुआ है, ये वहीं से इस क्वेश्चन को टाइप किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। एक आदमी 4% वार्षिक दे 3% प्रति वर्ष के, हाँ 3% प्रति वर्ष के ब्याज पर राशि उधार लेता है। मतलब आप समझिए, राशि को थोड़ा समझिए। एक आदमी मतलब आप अपने आप को खुद को सोचो कि मैं आदमी हूं, ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप कहीं से पैसा उधार लाते हैं, कहीं से XYZ कहीं से पैसा उधार लिया है, आप कुछ पैसा लिया है 3% के ब्याज पर। ये चीज ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट कर लो कि मैं कुछ पैसा उधार लाया और 3% के रेट पर लाया, ठीक है। और आगे लिखा तत्काल, तत्काल का मतलब होता है एकदम इमीडिएटली, ठीक है ना। छमाही दे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिए। अब आपने क्या करा, जो आप पैसे लाए थे कहीं से उधार 3% के रेट पर, अब आपने पैसे वो जो है ना वो अपने खर्च नहीं करे, मतलब खुद पे खर्च नहीं करे, वही का वही पैसा आपने क्या करा, किसी एक दूसरे पर्सन को दे दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, दिमाग से, बड़ा दिमाग से खेला, बिल्कुल। देखिए एक बात बता दूं आपको, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं ना, वो कमाते ऐसी हैं, और हम लोग तो आप लोगों को मेहनत करके रह जाएंगे, है ना। हाँ, वो ना पैसा लगाएंगे और ना वो कुछ करेंगे, वो सिर्फ दिमाग लगाएंगे और पैसा कमाएंगे, ये रियलिटी है बिल्कुल ये। और दुनिया पर राज करेंगे, ये ध्यान रखिए। बैंक, एक हम मोटी मोटी मान ले बैंक को, बैंक क्या करता है बताओ, क्या कर रहा है बैंक? कुछ मेहनत करता है क्या बैंक? लोगों का पैसा, हमारे पैसे से पैसा कमा रहा है, बताइए कितनी बड़ी तगड़ी चीज है, बताओ। बैंक ऐसे तो बना और कैसे बना? बैंक को सब कुछ कहीं से कमा के ला रहा है। सबसे बड़ा बैंक का एग्जाम्पल ले, आप जमा करते हैं उस पर देता आपको 6%, हाँ बिल्कुल 6% का इंटरेस्ट देगा। वही पैसा किसी उधार को दे देगा, वहां से लेगा 12%, 14% का इंटरेस्ट लेगा, और बाकी जो पैसा वो खुद खाएगा, बताइए, है ना। चलिए खैर, बहुत हाँ, उन्हें हम आग दिखाते हैं। दूसरा बड़ी बात ये, डंडा भी तुम खाओगे और तू भी तुम सुनोगे, ठीक है। मजे की बात तो ये देखो, तो ये सारे बड़े उद्योगपति करते ही ऐसा है। ये भी लोग की बात है, अगर मान लो अंबानी को कोई प्लांट लगाना है, मान लो, तो क्या वो अपने पैसे से लगाएगा प्लांट? सबसे बड़ी बात ये नहीं, वो शेयर जारी कर देगा, सही है, शेयर जारी कर देगा। शेयर का मतलब पब्लिक शेयर खरीदेगी, पब्लिक उसको पैसा देगी, पब्लिक के पास शेयर पहुंच जाएगा, पब्लिक का पैसा पब्लिक पे वेस्ट करेगा वो, और पब्लिक से ही कमाएगा। सिर्फ वो क्या कर रहा है, वो अपना दिमाग यूज कर रहा है बस, ठीक है। चलिए खैर, तो हम लोग तो बेवकूफ लोग हैं, हम तो कमा रहे, हमारे बिल्कुल बेवकूफ है, मजे ले रहे अमीर लोग जो दिमाग से कमा रहे हैं। चलिए,
तो उस आदमी ने क्या करा, 3% पे पैसा उधार लाया, लेकिन वो चालाक था, बड़ा बहुत चालाक था। उसने क्या करा, 5% पर दे दिया किसी व्यक्ति को। यार मैं बोल तो रहा हूँ आवाज, अब प्रशांत देख लो भाई, कनेक्टिविटी तुम्हारी भी नहीं बन रही, कई लोगों की कनेक्टिविटी नहीं बन रही आज। आज लग रहा मुझे क्लास क्विट करनी पड़ी दिखे शायद। हाँ ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर भी, है ना। अभी तो उस कितना चालाक था आप देख सकते हैं, उसने किसी दूसरे पर्सन को वही पैसा 5% पर उधार दे दिया। और एक बात और देखो, दो दो चालाकी, पैसा उधार दिया 5% पर, देख सकते हो 2% रेट तो वैसे ही बढ़ गया, और साधारण ब्याज पर नहीं दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। और एक चालाकी और कर दी, चक्रवृद्धि ब्याज ईयरली नहीं लगेगा, हाफ ईयरली लगेगा। बताओ कितना तगड़ा पैसा कमाया उसने, बताइए। अब आप लाया था 3% वार्षिक पे साधारण ब्याज पे, दे रहा है 5%। नहीं बताऊंगा अभी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है कुछ भी, 10 नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा 10 मिलेगा, 5 और 5 दो, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो तो, ठीक है। 10 से भी ज्यादा मिलेगा, बताऊंगा अभी क्या मिलेगा, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पर, हाँ पहले सुन लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना चालाक व्यक्ति था, और कितने उसने मतलब बढ़िया तरीके से पैसा कमाया। उसने 5% के हिसाब से पैसा दिया, और वो भी आप देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, और वो भी छमाही दे। और इस प्रकार उसे पूरे सौदे में जो प्रॉफिट हुआ, पूरे एक साल में जो प्रॉफिट हुआ, वो 330 का उसे प्रॉफिट हो गया। तो बताओ उसने कितनी राशि उधार ली थी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, जब वो पैसा लाएगा 3% पर पैसा लाएगा उधार, तो एक मोटी सी बात है, तो 3% का मतलब होता है 100 पे 3 रुपए देगा उधार। भाई एक साल में यही तो मतलब है, अगर मान लो 100 रुपए उसने उधार लिए और 3% पर पैसा लाया वो, तो इसका मतलब एक साल में 3 यूनिट ब्याज देगा, या 3% ब्याज देगा। मतलब जहां से वो पैसा लाया उसको वो 3 यूनिट ब्याज देगा, देगा। ये लो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया उसका, जो उसे देना है 3%। अब जिसने उसको उधार दिया, वो उसे कितना देगा वो देखते हैं, कितना देगा। अब उसने क्या करा, ये जो 100 रुपए उधार लाया था, ये उसने अपने पास नहीं रखे, उसने किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिए, और वो भी बच्चों 5% वार्षिक रेट पर। और एक साल की बात करते हैं, यहाँ पे टाइम एक साल की बात कर रहा है। और ब्याज बच्चों यहाँ पे जो दे होगा वो छमाही दे होगा। छमाही दे का मतलब ये था, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, अगर ब्याज छमाही दे है तो हमारा रेट यानी ये वाला रेट, और हमारा टाइम यानी ये वाला टाइम छमाही में होना चाहिए। सिंपल सी बात, ये छमाही में होना चाहिए। तो अब इनको छमाही में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहला काम तो ये है। तो ये जो 5% आपको दिख रहा है, ये 5% पूरे साल का है, पूरे ईयर का है। तो जब पूरे साल का 5% है, तो 6 महीने का जो होगा वो 2.5% होगा, यानी 2.5% होगा, ठीक है। और एक साल में आप खुद जानते हो, हमने पहले बहुत समझा दिया, एक साल में 2 छमाही होंगे। कैसे होंगे 2 छमाही? भाई छमाही का मतलब यानी हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीना। तो 6 महीने को हम एक छमाही कहते हैं, तो एक साल को हम क्या बोलेंगे, 2 छमाही बोलेंगे। तो अब देखते हैं, हाँ अब देखते हैं इंटरेस्ट वैल्यू कितनी बैठती है, ठीक है ना। हाँ चलो, अब हमें करना क्या था इसमें बता दूं पहले। एक आपने टाइप किया था ये वाला, मैं आपको टाइप दिखा रहा हूं, टाइप कौन सा किया था आपने, ये वाला टाइप जो किया था, ये वाला ये वाला आ गया 10th टाइप। तो 10th टाइप ये जो किया था आप देख सकते हैं, यहाँ पे यही था 6% वार्षिक था, ब्याज जो है छमाही दे था। तो वार्षिक रेट कितना होगा, तो इसमें एक सीधा सीधा हमने फॉर्मूला यूज किया था, x प्लस वाई। कर तो इसे कई तरीकों से सकते हैं, पर हमने यहाँ पे ये यूज किया था, तो इसी को यूज कर लेते, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ट्री मेथड से भी हो जाएगा, रेशो वाले से भी हो जाएगा, और कई तरीकों से हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बिल्कुल इजी वे बता रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाँ एक्स वाले से कर लेते हैं, अच्छा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्री वाले से भी कर सकते हो, और रेशो वाले से भी कर सकते हो। एक्स की जगह लिखोगे बच्चों 2.5, वाई की जगह 2.5 प्लस 2.5 इंटू में 2.5 अपोन में 100 हो जाएगा। ये 2.5 2.5 ऐड होके बन जाएगा 5,
और ये हो जाएगा आपका 6.25 अपॉन में 100। यानी अब ये जो बन जाएगा, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला रफ कर देता हूँ, ठीक है भाई। स्टूडेंट्स एक चीज है, बीच में डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। मेरे मोबाइल की बैटरी मुझे लग रहा है आज बहुत खराब चल रही है, 2% रह गई है ना, ये बंद हो जाएगा आज। तो पता नहीं इसमें क्या हो गया, ये तो बैटरी बड़ी जल्दी खत्म कर रहा है मोबाइल में। ठीक है स्टूडेंट, इसको यही डिस्कनेक्ट करते हैं क्लास को, है ना, हाँ, वरना ऑफ ही हो जाएगा पूरा मोबाइल। तो अब आप समझ गए होंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। ये जो कैलकुलेट करेंगे, ये जो कैलकुलेट करके आएगा, ये ब्याज आपको मिलेगा, हाँ, उस व्यक्ति से मिलेगा। अब उस व्यक्ति से जो मिला और जो आपने दिया 3%, उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका स्टूडेंट्स प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, जो आपका प्रॉफिट आएगा उसको बराबर रखोगे इस वाले 330 के, ये वाला 330, और जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू थी वो थी 100, और बराबर कर लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 330 इंटू में 100। मैं तो शॉक्ड रह गया आज, पूरी क्लास ऐसी लगी जैसे बेकार होगी। तो बैटरी 2% दिखा रहा, कैसे खत्म होगी मुझे भी नहीं पता। मोबाइल तो चार्ज था, 50% बैटरी थी इसमें लगभग। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बस आज इतना रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। आज क्लास कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग कवर कर लें। और बाकी शाम को कोई प्रॉब्लम हो तो शाम को 9 से 10 कनेक्ट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।